हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में बात करने वाले यस बैंक के बारे में। जी हाँ, यस बैंक काफी खबरों में रहा है अभी कुछ दिनों से। और यस बैंक में जो कुछ दिन में रैली आई है, लगातार यहाँ पे अपर सर्किट लग रहे हैं। 12-13 रुपए से जो रैली चालू हुई थी वो आज 19 रुपए पे आ गई है। 19 रुपए पे इसका भाव आ गया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि यस बैंक का टारगेट प्राइस क्या है, यस बैंक में क्यों इतनी तेजी आ रही है और ऐसी क्या बड़ी पॉजिटिव खबर है जिसके कारण यस बैंक लगातार बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी जो खबर है वो है यस बैंक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी बैड बैंक, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी एनपीएस होते हैं वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीद लेती है और फिर रिकवरी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है। और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यस बैंक यानी जो मेन बैंक है उसे अपना पैसा दे देती है उन लोन्स के बदले। तो ऐसा करने से क्या होगा कि यस बैंक की जो बैंक की बैलेंस शीट है और लिक्विडिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी और यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल्स में भी काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। अब कितने करोड़ के एनपीए जो कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पे 40,000 करोड़ के जो यस बैंक के बैड बैंक्स है, एनपीएस है, वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस कारण उनका जो एनपीए रेशियो है वो भी काफी हद तक सुधर जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में जो अभी नाम आ रहे हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के, वो है ओक ट्री कैपिटल, एससी लोवी और वार्डे पार्टनर। ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ये यस बैंक के एआरसी में इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा वो यस बैंक को मिलेगा और यस बैंक की लिक्विडिटी और सारे फाइनेंशियल रेशियोज में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है एनपीएस को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में डालने का, ये अभी तक पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में एकदम नया है और सबसे पहले यस बैंक ही इसे एक्सप्लोर कर रहा है। तो हो सकता है इस तरह के स्ट्रेटेजी को, इस तरह की प्लानिंग को शायद आरबीआई अप्रूव ना करे, क्योंकि अभी तक इस पूरे प्लान को आरबीआई ने अप्रूवल नहीं दिया है। और जैसे ही अगर आरबीआई का अप्रूवल आ जाएगा तो यस बैंक के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर होगी। और जब तक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक इससे यस बैंक के फाइनेंशियल्स में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अभी जैसा कि प्रशांत कुमार जो कि उनकी सीईओ हैं, उन्होंने बताया कि यस बैंक ने एक सेपरेट डिवीजन फॉर्म किया है एनपीए की रिकवरी देखने के लिए। तो इस कारण उनका अभी मेन फोकस एनपीए रिकवरी पे है। तो उस कारण से यहाँ पे बैड लोन्स काफी हद तक कम होते दिखाई देंगे। उनकी जो एनपीए रिकवरी थी Q2 में वो 900 करोड़ रुपए की हुई है और उसी के साथ उनका जो Q3 और Q4 का टारगेट है वो 4,000 करोड़ रुपए का है। उसी के अलावा कंपनी ने अभी हाल ही में एक स्ट्रेटेजी डेवलप करी है जिसके चलते उन्होंने कहा है कि हमारा जो लोन बुक है रिटेल और एमएसएमई लोन वो हम डबल कर देंगे बाय 2023। और अभी जो उनका करंट क्वार्टर का जो टारगेट है फॉर Q3 वो 10,000 करोड़ के रिटेल लोन्स के डिसबर्समेंट का टारगेट है। अभी यस बैंक का पूरा जो फोकस है वो रिटेल बैंकिंग और रिटेल लोन्स पे शिफ्ट हो गया है। अब वो कॉर्पोरेट लेंडिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट लेंडिंग में ही सबसे ज्यादा एनपीएस होते हैं और रिटेल जो लेंडिंग होती है उसके अंदर रिकवरी भी तेज होती है और एनपीएस के चांसेस भी कम होते हैं। इसी के अलावा एक और जो अच्छी खबर आने वाली है वो ये है कि एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ने जो 6 मंथ रिव्यू करता है सभी स्टॉक्स का, जिसके अंदर वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। तो आईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि यस बैंक अभी एक लार्ज कैप डिक्लेयर कर दिया जाएगा एएमएफआई द्वारा, जो कि लिस्ट 1 जनवरी 2021 को आएगी। और उसी के चलते सभी म्यूचुअल फंड्स को अपने अपने स्टॉक्स को यहाँ पे खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है। अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो वो लार्ज कैप स्टॉक्स खरीदेगा और अगर मिड कैप है तो मिड कैप खरीदेगा और स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीदेगा। तो इसी के चलते अगर इसे लार्ज कैप डिक्लेयर कर दिया जाता है तो यहाँ पे बहुत ही हैवी बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़े इक्विटी फंड्स है वो लार्ज कैप कैटेगरी के हैं। और अगर आप मल्टी कैप फंड्स में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप का होता है। तो अगर ये लार्ज कैप डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो म्यूचुअल फंड से भी यहाँ पे यस बैंक में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है आपको जनवरी के महीने में। और उसी के साथ यस बैंक के जो डिबेंचर्स है, यानी अगर मैं डिबेंचर्स नहीं बल्कि बॉन्ड्स की बात करूं, जो टायर 1 बॉन्ड्स है उनकी यहाँ पे रेटिंग को अपग्रेड मिला है ब्रिक वर्क द्वारा। बीबी पॉजिटिव की रेटिंग मिली है जो कि पहले उसकी रेटिंग थी डी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है कि यस बैंक की जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें भी एक रेटिंग अपग्रेड मिल रहा है, क्योंकि यस बैंक के फाइनेंशियल रेशियोज में काफी सुधार देखने को मिला है।
इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा टारगेट है वो यस बैंक का शॉर्ट टर्म के लिए 20 रुपए का है, और मैं आपको यही राय दूंगा कि जो 12-13 रुपए से जो खरीद के बैठे हैं वो एक बार 20 रुपए आने पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर ले, ताकि एक बार उनका प्रॉफिट बुक हो जाए। क्योंकि अगर मार्केट अभी बहुत ही हाई पे चल रहा है तो अगर करेक्शन आएगा तो आपको यस बैंक वापस 17-18 रुपए के भाव में भी मिल सकता है। तो 20 रुपए में एक बार आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनको साल साल या 2-2 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप यस बैंक में बने रहिए। और बाकी हमारी यस बैंक में बुलिश है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।